100 प्लस बालों का भी सिलेक्शन हो गया। बीडी क्लास में बताएंगे कैसे होगा, तो बीडी क्लास तक बने रहना है। हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आपके पेपर भी बहुत ही अच्छे गए होंगे। तो सबसे पहले आपको कमेंट में ये जरूर बताना है कि आप लोगों के कितने कितने नंबर हैं जो आए हैं, तभी हम आपको बताएंगे कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, रिजल्ट कब आएगा और किस किस का सिलेक्शन है जो हो सकता है। सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन शुरू करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें, क्योंकि आपका ही चैनल है तो आपको ही सपोर्ट करना है। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ते हैं, कितने घटते हैं, क्या कैसा होता है, ये सभी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो क्लास तक आपको बने रहना है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखें, चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किसको, नॉर्मलाइजेशन को। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर आपका परीक्षा कई शिफ्टों में होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी हुई थी आपकी मॉर्निंग और आफ्टरनून में, कभी इवनिंग में भी होती है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, आखिर नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है। सेकंड स्टेप है आपका हर शिफ्ट का अपना अलग पेपर होता है, अलग लेवल का होता है, जैसे कि किसी में बहुत ही इजी होता है, किसी में बहुत टफ होता है। तो थर्ड स्टेप में क्या है आपका हर शिफ्ट के लिए ये निकाला जाता है, जैसे कि हर शिफ्ट का औसतन एवरेज है जो निकाला जाता है। अब यहाँ पर और स्टैंडर्ड डिवीजन का फैला हुआ डेटा इकट्ठा, मतलब कि जो भी फैला हुआ डेटा होता है उसको इकट्ठा किया जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या दिया गया है, फिर आता है एक फॉर्मूला जो आपकी मेहनत का पूरा हिसाब रखता है। फिर एक फॉर्मूला आता है, फिर जो आपकी मेहनत का क्या रखता है, पूरा हिसाब रखता है। अगले पॉइंट में देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में आखिर होता क्या है। पांचवें पॉइंट पे है आपका यहाँ पर आखिर में सबका एक कॉमन स्केल होता है पर लाया जाता है। देखिए कॉमन स्केल पर लाया जाता है, फिर उसके बाद जिससे किसी को ना फायदा हो ना नुकसान हो, सिर्फ मेरिट के बेस पर सबका फैसला हो। देखिए ये पांचवा स्टेप क्या कहता है कि सभी को कॉमन स्केल पर लाया जाता है। फिर उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि किसी के कम नंबर हो गए, किसी के ज्यादा नंबर हो गए। नॉर्मलाइजेशन में सबकी एक जैसी मेरिट लिस्ट बनती है। अगर किसी शिफ्ट में टफ पेपर आया, टफ जो आपका पेपर है आया है, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर इजी आया है तो उस हिसाब से होगा। किसी के भी पेपर में कोई भी नाइंसाफी नहीं होती है, ये आप जरूर याद रखना। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर बढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर हैं जो बढ़ सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। देखिए तो आपका जवाब ये है, देखिए आपका जवाब ये है कि 5 से 15, कितने 5 से 15 नंबर हैं जो बढ़ सकते हैं वो। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी सब्जेक्ट का पेपर कितना टफ था और कितने मार्क्स लाए हैं आपने, और दूसरों लोगों ने भी कितने मार्क्स लाए हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर देखिए आपके शिफ्ट में क्या हुआ है, टफ पेपर आया है, बहुत ही टफ पेपर आया है, तो आपके जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं कितने, 5 से 10-15 नंबर है जो बढ़ सकते हैं। अगर बहुत ही इजी आया है तो मतलब कि चांसेस कम होते हैं बढ़ने के, क्या होता है 1-2 नंबर घट भी जाते हैं। अब शिफ्ट ए का एवरेज देखिए यहाँ पर समझना है आपको कि जो शिफ्ट ए का एवरेज है 60 है, आप लाए हैं 82, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है कि आपके कितने हो जाए, 85 से 97 हो जाए। कितने हो जाए, 85 से 97 हो जाए नंबर। अगर आपके, लेकिन अगर आपकी शिफ्ट में बहुत ही इजी, जैसे जो आपकी शिफ्ट का पेपर था बहुत ही इजी था, आप लाए हैं 82, तो नंबर कम भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप 82 लाए हैं तो आपके 1-2 नंबर घट भी सकते हैं, जैसे कि अपने 79 हो जाए, 80 हो जाए, ऐसा होता है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में। और हाँ आपको ध्यान रखना है कि फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ही गिने जाते हैं, इसलिए जब तक आपके ऑफिशियल स्कोर कार्ड ना आ जाए तब तक आपको घबराना नहीं है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखिए अब हम आपको बताएंगे कट ऑफ क्या कैसा जाएगा, ये आपको देखना है। महिला पर्यवेक्षक 2025 कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, सभी कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 2017 का यहाँ पर हम कट ऑफ देख लेते हैं कि कितना गया था। जनरल वालों का गया था 49.18, ओबीसी वालों का गया था 46.7 और एससी वालों का गया था यहाँ पर आपका
140.52 और एसटी वालों का गया था 134.75। अब आपको देखना है कि 2025 में आपका कितना जा सकता है। अभी ये हमने किन का बताया, सीधी भर्ती वालों का बताया। अब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका कितना गया था ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। जनरल वालों का 32.96 गया था, ओबीसी वालों का गया था 28.93, एससी वालों का गया था आपका 123.56 और एसटी वालों का गया था 107.97। ये आप 2017 की बात हो गई। अब हमें देखना है 2025 का कितना कट ऑफ है जो जा सकता है, और 100 प्लस वालों का सिलेक्शन कैसे होगा ये तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। जनरल वालों का 198 से कितना जा सकता है आपका, 58 से 160, और ओबीसी वालों का 148 से 150, ईडब्ल्यूएस वालों का जाएगा 145 से 47, एससी वालों को जाएगा 140 से 143 और एसटी वालों का 135 से 140 लगभग जा सकता है इनका। सिर्फ ये हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बता रहे हैं। अब बच्चे सीधी भर्ती वाले, तो सीधी भर्ती वालों का भी देख लो कितना कट ऑफ जाएगा। जनरल वालों का जाएगा 170 से 173, ओबीसी वालों का जाएगा 168 से 172, ईडब्ल्यूएस वालों का जाएगा 165 से 168 और एससी वालों का जाएगा 148 से 150, एसटी वालों का जाएगा 140 से 42। लगभग इतना जो कट ऑफ है वो 2025 में जा सकता है। जैसे कि हमने पहले डाटा देख भी लिया है कि 2017 में कितना डाटा है जो गया था, और नंबर के हिसाब से ही हम आपको बता रहे हैं। जितने कमेंट में नंबर अधिकतर आ रहे हैं उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब बात आती है जिनके 100 प्लस 120, 130, 135 इतने नंबर आए हैं वो क्या करें। जैसे महिला पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन निकला था, अभी हम यहाँ छात्रावास अधीक्षक के बारे में बात करेंगे। भाई बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, महिला पर्यवेक्षक से भी अच्छी वैकेंसी है। हम कहें तो प्यारी बहने भाइयों बहनों, आपको बिल्कुल हिम्मत भी नहीं हारनी है। 120, 135 वालों को हिम्मत नहीं हारनी है, आपका भी सिलेक्शन होगा। छात्रावास अधीक्षक में अभी से पढ़ाई करने के लिए लग जाओ। जैसे कि महिला पर्यवेक्षक का पहले आया था, सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला था क्या करने, तैयारी करने का, लेकिन कि अभी इसका भी नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है ये हम आपको बता रहे हैं। तो आपको हार नहीं माननी है और बिल्कुल लगे रहना है, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। देखिए पहला, अब हम यहाँ पर इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या आएगा और आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आपने क्या क्या पर्यवेक्षक में है जो पढ़ लिया है, बहुत ही सहूलियत होगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो सामान्य ज्ञान एवं सामायिक घटनाओं से देखिए क्या क्या आएगा, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश का इतिहास आएगा, क्या आएगा, मध्य प्रदेश का इतिहास आएगा। भूगोल, संस्कृत, आपके जो संस्कृति है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आएगा। भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर भी आएगी। पुरस्कार, खेल से भी प्रश्न आएंगे। विज्ञान, प्रतियोगिता की नवीनतम, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। और हम आपको बता दें, देखिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो आप पढ़ ही चुके हैं, तो आपका ये एक यहाँ पर कट हो जाता है जो आपने पढ़ लिया है महिला पर्यवेक्षक में। बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको सहूलियत होगी यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करने में। अब यहाँ पर पूरा आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, आकृति विश्लेषण, श्रेणी क्रम, गणितीय संचालन, दिशा दूरी से भी क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, तो रीजनिंग आपको अच्छी रखनी है। कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन आएंगे, पहेलियां से भी क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आएंगे, रक्त संबंध, वैन आरेख, इनसे भी क्वेश्चन है जो आने वाले हैं आपके छात्रावास अधीक्षक में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का ज्ञान। इससे क्या क्या टॉपिक है, ये पूरा कंप्यूटर है आपका, आईसीटी नॉलेज पूरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनेक्स, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। भाई ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम आपको छात्रावास अधीक्षक के ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अभी महिला पर्यवेक्षक में हम बताएं इतने कमेंट आ रहे थे, इतने ज्यादा नंबर आए हैं बच्चों की, बहुत ज्यादा नंबर आए हैं। तो देखिए आपको तैयारी अभी से लग जाना है। कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो हम आपको इसको आपके यूट्यूब चैनल पर, जो आपका कामयाब यूट्यूब चैनल है भाई आपका, ये सिलेबस हम रहे हैं, तो उस पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंटरनेट से भी क्वेश्चन करवा चुके हैं हम, ईमेल, ब्राउजर, ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कंप्यूटर तो देखिए आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर आपने पहले से ही पढ़ लिया है। अब पॉक्सो, देखिए पॉक्सो का इसमें नया जुड़ गया है, पॉक्सो के अन्य बाल सुरक्षा अधिनियम में पॉक्सो एक्ट पढ़ना पड़ेगा, धाराएं पढ़नी पड़ेंगी।
निषेध एवं विनियम अधिनियम कुछ आप पढ़ चुके हैं। बाल श्रम के बारे में भी आप महिला पर्यवेक्षक में पढ़ चुके हैं। बच्चों के अधिकार और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये जो सिलेबस है हम पिछला सिलेबस बता रहे हैं, लगभग यही सिलेबस है जो इस बार आने वाला है। तो आपको ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा, थोड़ी बहुत भी चेंज होगा तो चलेगा भाई, लेकिन आपको इसी के हिसाब से तैयारी में लग जाना है। अब यहाँ पर दिया गया है छात्रावास संचालन के नियम, कार्य प्रणाली, छात्रावास अनुशासन, अभिलेखों का संसाधन, छात्रावास की दैनिक व्यवस्था, स्वच्छता, भोजन आदि प्रबंधन। देखिए हम आपको बताएं जो आपका महिला पर्यवेक्षक में समझ पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही ये चैप्टर है आपका। ये आपका चैप्टर है 5 नंबर का प्रशासनिक योग्यता है, ये आपका समझ पर आधारित आएगा पूरा। अब यहाँ भाषा दक्षता की बात कर लें तो सामान्य हिंदी, इनमें 3 चैप्टर रहेंगे। सामान्य हिंदी जी आपकी हिंदी के हैं, ये तो सभी को आते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ना पड़ेगा। पर्यायवाची शब्द, विलोम, मुहावरे वगैरह ये सब हिंदी में आप देख लेना, धीरे धीरे जैसे तैयारी स्टार्ट करोगे तो अच्छे से आने लगेंगे आपको। और सामान्य अंग्रेजी पूछेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी का भी चैप्टर है। तो देखिए आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। क्षेत्रीय भाषा वो तो नॉर्मल ही है, ये तो आपको पढ़ना ही है, ये सभी को पढ़ना है। स्थानीय भाषा, सामान्य, ये पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा सहूलियत है जो होने वाली। संवाद कौशल, व्याकरण, ये सभी आपका छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस है, तो आपको इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। अभी से तैयारी करने लग जाओ, हार नहीं माननी है। जैसे अभी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी की है, अगर आपने 1-2 महीने भी तैयारी की है और आपके 100 प्लस नंबर या फिर 120, 130 इतने नंबर आए हैं तो आपको हार नहीं माननी है। बहुत अच्छी बात है कि आप इतने नंबर लेके आए हैं, छात्रावास में आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, इसलिए अभी से तैयारी में है तो लग जाओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, राधे राधे।